Hello guys, welcome back to my channel. First of all, I want to apologize all that I am uploading this video after a long time. The reason being is that I was busy in some sort of work, but अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट क्यू कार्ड्स बहुत जल्दी से अपलोड करूँ. सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे क्यू कार्ड से. हमारा नेक्स्ट क्यू कार्ड है टॉक अबाउट अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग और डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग यू हैव बीन टू. टेंसेस की डिफ्रेंसिएशन है बस. ठीक है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में बताना है या फिर जिस हिस्टोरिकल बिल्डिंग को आपने विजिट करा हो उसके बारे में बताना है. डिपेंड्स अपॉन यू. सो विच इज़ दिस बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है वो, वेयर इट इज़, लोकेशन आ जाएगी उस बिल्डिंग की, हाउ यू नो अबाउट द बिल्डिंग, कैसे पता चला आपको इस बिल्डिंग के बारे, कैसे जानते हो, एंड वाई यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों आपको लगता है कि ये बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ यू फील अबाउट दिस बिल्डिंग, और कैसा आप फील करते हो इस बिल्डिंग के बारे में. आई वॉन्ट टू क्लियर आउट वन थिंग बिफोर इनिशियलाइजिंग द क्यू कार्ड, दैट इज़ कि ये जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग नॉट ओनली, सारी क्यू कार्ड्स में ना मुझे पहले तो चेक करना पड़ता है कि बाकी किसी बंदे ने ये आइडिया तो नहीं अपलोड किया जो मैं अपने क्यू कार्ड में करने जा रही हूँ. सो वो भी चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि मेरा आइडिया जो है वो सम हाउ यूनिक हो बाकी लोगों से, सो दैट अ सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस आए बच्चों की स्पीकिंग में. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे भी मैंने एक बहुत ही यूनिक आइडिया चूज़ करा है अपार्ट फ्रॉम सेइंग अबाउट द ताज महल एंड अबाउट द गोल्डन टेम्पल, क्योंकि सारे बच्चे जो है इन चीज़ों के बारे में बोलते हैं एंड मोस्ट प्रॉबेबली ताजमहल के बारे में. सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट द ताजमहल हेयर. ठीक है, मैंने कुछ यूनिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करी है. सो लेट्स स्टार्ट. Beginning lines are: history of any country is very imperative as it is an immense source of inspiration and knowledge for the coming generation. So हर कंट्री की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इम्पैरेटिव होती है. इम्पैरेटिव हेयर मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज इट इज़ एन इमेंस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. इमेंस बहुत ज़्यादा, ठीक है. इंस्पिरेशन का सोर्स होता है, नॉलेज का सोर्स होता है कमिंग जनरेशन के लिए. ठीक है. माई कंट्री हैव सम ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्चरल हिस्टोरिक बिल्डिंग्स बट द वन दैट कैप्टिवेटेड विद द मोस्ट इज़ हवा महल. कैप्टिवेटेड होता है फैसिनेटेड, बट मेरी कंट्री में बहुत ज़्यादा ऐसी बेस्ट आर्किटेक्चरल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, बट मैं हवा महल के बारे में बोलने वाली हूँ जो कि बहुत कैप्टिवेट करती है मेरे को. कैप्टिवेट, फैसिनेट. ठीक है. हवा महल इज़ अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम अदर्स. सो हवा महल इज़ ऑल्सो नोन एज पैलेस ऑफ विंड्स और ब्रीज. ठीक है. एज़ यू नो कि हवा महल नाम से ही पता चल रहा है, इसको हम पैलेस ऑफ विंड्स भी बोलते हैं और ब्रीज भी बोलते हैं. इट इज़ सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ पिंक सिटी नेम्ड एज जयपुर. हार्ट ऑफ पिंक सिटी में सिचुएटेड है. पिंक सिटी आपको पता ही है क्या, कौन सी सिटी है, दैट इज़ जयपुर. आई केम टू नो अबाउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस बिल्डिंग फ्रॉम माई हिस्ट्री टीचर इन अ लेसन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स. अब मेरे को ये इस बिल्डिंग के बारे में कैसे पता चला, इन्स एंड आउट्स मैंने बहुत बार करवाया हुआ है और मैंने एक लॉजिक भी बताया था कि जब भी आपको किसी भी क्यू कार्ड में ये क्वेश्चन आ जाए ना, हाउ यू केम टू नो अबाउट इट या हाउ यू नो अबाउट इट, तो उसमें आप ये ईडियम हमेशा यूज़ कर सकते हो, इन्स एंड आउट्स. दैट मीन्स फुल इन्फॉर्मेशन, फुल नॉलेज मेरे को कैसे मिली इसके बारे में, मेरी हिस्ट्री टीचर से एक लेसन था हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ऊपर. सो दैट इज़ वाई मेरे को वहाँ से ये नॉलेज मिली. आई फर्स्ट सॉ इट अबाउट 2 years ago when I went to this building by dint of my school trip. सो मैंने इस बिल्डिंग को पहली बार 2 साल पहले देखा था जब मैं इस बिल्डिंग में गई थी. बाय डेंट ऑफ ईडियम है जिसका मतलब होता है बाय मीन्स ऑफ, बिकॉज ऑफ माई स्कूल ट्रिप, बाय वे ऑफ माई स्कूल ट्रिप. ऑल राइट. उसके बाद द स्ट्रक्चर, ये आपको थोड़ी सी नॉलेज जो है ना ये आपको लर्न करनी पड़ेगी. द स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन 1799 बाय महाराजा स्वाई प्रताप सिंह, द ग्रैंडसन ऑफ स्वाई जय सिंह हु वॉज द फाउंडर ऑफ जयपुर. सो ये स्ट्रक्चर आ गया कि किसने बनाया था, कौन से ईयर में बनाया था. आफ्टर दैट its unrevolved 5 floors exterior is akin to the honeycomb with small portholes, along with its 953 small windows called jarocas, decorated with intricate lattice work. It's LATTICE. इट्स अनरिवॉल्ड. अनरिवॉल्ड का मतलब होता है यूनिक. 5 फ्लोर्स, इसके 5 फ्लोर्स हैं, बहुत ही यूनिक है, और उनका जो एक्सटीरियर है दैट इज़ अकिन. अकिन होता है सिमिलर फीचर्स.
ठीक है, वो किसकी तरह लगता है, अकिन टू द हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब तो आपने देखा ही होएगा, ठीक है, हनी कॉम्ब जैसा लगता है। हवा महल को एक बार जिसने नहीं देखा, यू कैन गो टू द गूगल एंड सी द इमेजेस ऑफ द हवा महल, आपको पता चल जाएगा कि हनी कॉम्ब जैसा उसका स्ट्रक्चर है विथ स्मॉल पोर्थ होल्स। पोर्थ होल्स छोटे छोटे छेद हैं उसमें, अलॉन्ग विद इट्स 953 स्मॉल विंडोज़। और इतनी उसकी विंडोज़ हैं 953, उसको हम जरोकास बोलते हैं, जो कि इंट्रिकेट लेटिस वर्क। लेटिस क्या होता है, जाली, ठीक है, जाली सी बनी होती है उसमें। इंट्रिकेट होता है कॉम्प्लेक्स लेटिस वर्क, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी वाला उसका स्ट्रक्चर है। द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द लेटिस डिज़ाइन, अब वो जो लेटिस जाली का जो डिज़ाइन था, उसकी ओरिजिनल इंटेंशन क्या थी, वॉज टू अलो द रॉयल लेडीज़ टू ऑब्जर्व द एवरीडे लाइफ एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्ट्रीट बिलो without being seen, since they had to obey the strict rules of parda which forbade them from appearing in public without face coverings। अब इसको ज़रा ध्यान से सुनना कि ये बिल्डिंग बनाई क्यों गई थी। ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी क्योंकि जो रॉयल लेडीज़ होती थी ना, उनको एवरीडे लाइफ को ऑब्ज़र्व करने के लिए, ठीक है, 5 फ्लोर्स हैं, फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होते थे स्ट्रीट में, उनको वो देखती होती थी। रॉयल जो लेडीज़ थी, वो जाली सी जो बनी हुई थी ना, उसमें से उसको देखती थी नीचे, जो भी स्ट्रीट में जो भी फेस्टिवल्स जो सेलिब्रेट होते थे, क्योंकि उनको अलो नहीं था। उनको पर्दा जो थे, उनका स्ट्रिक्ट रूल था कि उनको पर्दा वेयर करना पड़ता था, जो कि उसको बैन करता था। मतलब उनको फॉरबिड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, ठीक है, उनको प्रोहिबिट करना फ्रॉम अपेयरिंग इन पब्लिक, ठीक है, पर्दे के बिना वो पब्लिक में नहीं अपेयर हो सकते थे। सो दैट इज़ वाई उनको ये चीज़ के लिए उनको स्ट्रक्चर को बनाया गया था, सो दैट कि वो भी इस चीज़ को देखें विदाउट कवरिंग देयर फेस। उसके बाद है, मैनी पीपल सी हवा महल फ्रॉम द स्ट्रीट व्यू एंड कंटेम्पलेट दैट इट इज़ द फैकेट ऑफ द पैलेस। बहुत सारे लोग जो हैं वो हवा महल को देखते हैं स्ट्रीट व्यू से, ठीक है, और कंटेम्पलेट का मतलब होता है सोचते हैं, और उनको वो ऐसा सोचते हैं कि ये पैलेस का फैकेट है। फैकेट होता है कि वो जो बिल्डिंग का, पैलेस का फ्रंट है, जिसको हम पंजाबी में मत्था बोलते हैं, ठीक है, बट इन रियलिटी इट इज़ द बैक ऑफ द स्ट्रक्चर। बट रियलिटी में वो उस स्ट्रक्चर का बैक होता है, ठीक है। द कार्व्ड स्टोन्स, कार्व्ड का मतलब क्या होता है, जो हम खरोच के नहीं बनाते, ठीक है, जो मतलब बहुत ही खुदाई की होती है स्टोन्स की, जैसे ताजमहल में भी है। स्मॉल केसमेंट्स होता है स्मॉल विंडोज़ एंड आर्च्ड रूफ्स, आर्च जैसे आर्च की शेप में जो रूफ्स होती हैं, आर सम ऑफ द मैग्निफिसेंट फीचर्स ऑफ दिस रिनाउंड टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। मैग्निफिसेंट मीन्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, ये सभी उसके ब्यूटीफुल फीचर्स हैं इस टूरिस्ट स्पॉट के। रिनाउंड मतलब फेमस। Its cultural and architectural heritage is a true reflection of a fusion of Hindu Rajput architecture and Islamic Mughal architecture। जो इसका कल्चरल और आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन है किसका, फ्यूजन का, ऑफ हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर, इस्लामिक मुगल आर्किटेक्ट, मतलब एक फ्यूजन है, कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का। आई गॉट मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग व्हेन आई विजिटेड इट। मेस्मराइज मतलब स्पेल बाउंड हो जाना, मोहित हो जाना, मनमोहित हो जाना, जब मैंने इस बिल्डिंग को देखा था। आई गॉट मेस्मराइज्ड जब मैंने इसको विज़िट किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस बिल्डिंग। अब कुछ बच्चे ये समझते होंगे कि ये बहुत लेंथी है। गाइस सी, मैं आपको जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड कर रही हूँ। अब इसको कैसे डिस्टॉर्ट ऑफ करना है, कैसे आप लोगों ने कौन सी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ये जस्ट एक आइडिया है जो कि मैं आप लोगों को देती हूँ, बट ये नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ यही पूरा रट के जाना है। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। बाकी एल्स आपको खुद अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको टफ लगता है। वोकैबलरी जिन्होंने ऐड करनी है वो वोकैबलरी इडियम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब my channel. Thank you guys.